अच्छा, पालाराम सैनी जी वापस बीजेपी में आ सकते हैं, आपको लगता है? लगता है। जजपा नेता को भाजपा की टिकट दिलवाने का आश्वासन खुद विधायक लीला राम ने दे दिया और उन्होंने टिकट दे देंगे। मैंने कहा कि भाई मैं तो भाजपा में ही था, भाजपा ने मुझे दिया क्या है। लीला राम जी ने ये कभी टिकट दबा देंगे। लीला राम जी जो कहते हैं वो करते हैं। शायद हो सकता है जो लीला राम जी ने कहा है उस बात में पूरा वजन हो। टिकट दे देंगे। मैंने लीला राम जी के कंधे से कंधा मिला के उनकी सपोर्ट करी, वोटों से भी नोटों से भी, और उनको जिताया था। नोटों से भी सपोर्ट, बिल्कुल नोटों से सपोर्ट करी थी। क्या आप बीजेपी में आ सकते हैं? क्या नायब सैनी के साथ कोई सेटिंग वेटिंग बैठ चुकी है? तो कब पिला रहे हैं नायब सिंह सैनी को चाय? और बहुत जल्दी उनको बुला के मैं चाय पिलाऊंगा, बड़े भाई है मेरे। इच्छा क्लियर कर दीजिए, वो वक्त के जहन में है, बीजेपी से आए, जेजेपी से आए, आज़ाद आए, चुनाव लड़ने की बता दीजिए। 101% में चुनाव लड़ूंगा। यानी कैथल के राउडी राठौर बनने वाले हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो कैथल की सियासत में उस समय सरगर्मियां तेज हो गई जब जजपा नेता को भाजपा की टिकट दिलवाने का आश्वासन खुद विधायक लीला राम ने दे दिया और उन्होंने कह दिया कि टिकट भी दिला देंगे। और भाजपा नेता सुरेश गर्गनोच ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत की बात कर रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेजेपी नेता पालाराम सैनी की। पालाराम सैनी की बीजेपी में जाने की चर्चा लगातार जारी थी और उसी पर भाजपा नेता और विधायक लीला राम ने प्रतिक्रिया दी है। सीधी इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, इन पर क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया रहने वाले विधायक लीला राम के बयान और सुरेश गर्गनोच के बयान पर। पालाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। पालाराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा और तमाम वीडियो जारी हुई है, सुरेश गर्गनोच ने आपका स्वागत किया है कि भाजपा में अगर आते हैं, और उन्होंने मंच के माध्यम से भी कह दिया था कि कहीं से इशारा आ रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। जी, जो आपका क्वेश्चन है, आपने कहा कि सुरेश गर्ग और लीला राम जी ये बोल रहे हैं। देखो, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जी, मुझे बोल रहे हैं कि पालाराम जी आप भाजपा ज्वाइन करो। मैंने कहा कि भाई मैं तो भाजपा में ही था, भाजपा ने मुझे दिया क्या है। भाजपा के लिए 9 साल 10 साल मैंने काम किया है जी। मेरे को तो बिल्कुल ही धरातल पे छोड़ दिया था लाके। और आप ज्वाइन की बात करते हो ना, तो आप पहले अपने नेताओं से तो पूछ लो। तो सुरेश गर्ग जी ने जो ये बात कही है जी, कि हम स्वागत करते हैं, सुरेश गर्ग जी हमारे बड़े भाई हैं, तो वो हमेशा अच्छी बात करते हैं, कोई बुरी बात नहीं करते हैं। तो बात रही लीला राम जी की। जी, लीला राम जी ने ये कभी टिकट दबा देंगे। लीला राम जी जो कहते हैं वो करते हैं। शायद हो सकता है जो लीला राम जी ने कहा है उस बात में पूरा वजन हो। नहीं, कई बार ऐसा ये तो एक संदेहजनक बात हो गई ना। खुद विधायक कहते हैं कि मैं अपनी टिकट आपको दिला दूंगा, मौजूदा विधायक है, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि संदेह है। देखो, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। उनके जो विचार हैं उन्होंने वो व्यक्त किए हैं आपके सामने कि मैं टिकट दबा दूंगा। तो यानी ये मान लिया जाए कि विधायक लीला राम नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता। हम तो ये कहते हैं कि अगर जेजेपी, मैं तो जेजेपी का कार्यकर्ता हूँ, जेजेपी और बीजेपी मिलके चुनाव लड़ती है और लीला राम को बीजेपी टिकट देती है। हम तो पहले भी लीला राम को जिताया है और आगे भी लीला राम को जिता देंगे, हम तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर समझौते में चुनाव होता है, अगर हमारी पार्टी अलग लड़ेगी, जननायक जनता पार्टी, तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे लीला राम सामने हो, कोई भी सामने हो, क्या दिक्कत है। सुरेश गर्गनोच को कहाँ से ऐसे खबर आ गई? मैंने भी उनसे पूछा था कि कहाँ से आपको खबर लगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्षदों से मैंने सुना था। कौन से पार्षदों के सामने आपने पत्ते खोल दिए थे? ऐसा कौन सा आपने संकेत दे दिया था कि उनको भी लग रहा है? और लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आप बीजेपी में जा सकते हैं। देखो, मैंने कहा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब हम समय के पाबंद हैं। समय बलवान है, समय कुछ भी करवा सकता है। आज मैं जननायक जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ और जननायक जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से खुल के बोल रहा हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सैनी समाज की एक पहचान करवाई थी तो वो ताऊ देवीलाल जी ने करवाई थी।
जी। तो हमारा जो सैनी समाज है वो तो ज़्यादातर ताऊ देवीलाल जी या ओम प्रकाश चौटाला के साथ था। हम जननायक जनता पार्टी में हैं आज, और आगे भी जननायक जनता पार्टी में रहेंगे, लेकिन भविष्य का कुछ नहीं पता, आदमी कहाँ जाए, किसके साथ जाए। जब माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने पार्टी बना के 5-7 महीने की पार्टी बनी थी और 10 टिकटें ली, 10 सीटें ली, 10 सीटें लेके उन्होंने हरियाणा के भले के लिए भी, हरियाणा मेरा ग्रोथ करे, हरियाणा का विकास हो, तो भाजपा के साथ तालमेल करके हरियाणा में सरकार बनाई। तो गर्व में है सब चीज़ें, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तालमेल से याद आया, नायब सिंह सैनी की आपने तारीफ की, चाय पे बुलाने की बात आपने की, इससे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। खुद सुरेश गर्ग का भी यही कहना है कि मुझे ये लगा कि जिस प्रकार से नायब सैनी की तारीफ आपने की, चाय पर बुलाने की बात आपने की, उनको भी ये लगा कि आप बीजेपी में आ सकते। क्या नायब सैनी के साथ कोई सेटिंग वेटिंग बैठ चुकी है? नायब सिंह सैनी हमारे बड़े भाई हैं जी, वो समाज का हिस्सा हैं। पहले वो समाज का हिस्सा है, पार्टी तो बाद की चीज़ है जी। समाज के व्यक्ति को चाय पिलाना कोई बुरी बात नहीं है जी, पिलानी चाहिए जी। उसका मान सम्मान करना चाहिए। जब उनको बनाया था तो मैंने जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी से लेकर नीचे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, सबका मैंने अभिनंदन किया था, धन्यवाद किया था कि मेरे समाज को आप की पार्टी ने, हरियाणा जब से बना तब से लेकर आज तक किसी भी पार्टी ने सैनी समाज का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना था, पहली बार बनाया है, तो मैंने स्वागत किया था। और दूसरी बात, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का दोनों की तालमेल से सरकार बन रही है, उसके नाते भी मेरा फर्ज बनता था। तो कब पिला रहे हैं नायब सिंह सैनी को चाय? जब वो भी आपको देखते होंगे, पूछते होंगे कि कब पिला रहे हैं। जब मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, उनका घर है भाई का, जब मर्जी आए, और बहुत जल्दी उनको बुला के मैं चाय पिलाऊंगा, बड़े भाई है मेरे। इसके राजनीतिक मायने निकाले जाए क्या सामाजिक मायने? नहीं, मैं तो आपको कह चुका हूँ कि पहले वो हमारे भाई हैं जी, वो समाज का हिस्सा पहले हैं, बाद में वो पार्टी का हिस्सा हैं। सुख दुख सब समाज का हिस्सा होते हैं, और मेरा अपना मानना है कि हमें सबसे पहले अपने समाज को तवज्जो देनी चाहिए। पार्टियाँ बात की होती हैं, पार्टी कभी भी कोई भी पार्टी किसी भी व्यक्ति को खाने को नहीं देती जी। अगर कल को कोई सुख दुख होता है तो समाज ही समाज का भला करता है। तो क्या विधायक लीलाराम की तरफ से आपको भी कोई संकेत दिया गया था जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक तौर से कह दिया था? देखो, 2019 के अंदर जब चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में 99% सैनी समाज ने लीलाराम जी को वोट दिया जी। मैंने लीलाराम जी के कंधे से कंधा मिला के उनकी सपोर्ट करी, वोटों से भी नोटों से भी, और उनको जिताया था। नोटों से भी सपोर्ट की? बिल्कुल, नोटों से सपोर्ट करी थी। और आगे भी मैं कह रहा हूँ दोबारा फिर से, अगर दोनों पार्टी मिल के चुनाव लड़ती हैं और लीलाराम जी को टिकट देती हैं तो हम आगे भी लीलाराम जी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो सुरजेवाला भी अब दोबारा अपने दौरे शुरू कर चुके हैं, और मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद कैथल भी कल आए थे और उनकी गतिविधियां तेज हो चुकी है। सुरजेवाला जी तो 2019 में भी अपनी गतिविधियां तेज कर रहे थे, लेकिन गतिविधियां तेज कब हो जाएं ये तो जो जनता है ना, जनता ने देखना है। अभी पीछे कुछ समय पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भाजपा के सभी लोगों को श्राप दिया था। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे बड़े भाई से प्रार्थना करूंगा कि ये जो श्राप देना है ना, ये तो जो बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं उनका काम है। नेता लोगों को तो अपनी राजनीति करनी चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे सुरजेवाला जी हैं, क्योंकि सुरजेवाला जी एक बड़े नेता हैं, आज उनका देश के अंदर नाम है। उसके बाद हमारे बड़े भाई लीलाराम जी ने बयान दिया, क्रॉस में श्राप दे दिया। तो मैं दोनों नेताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये जो श्राप देना है ना, देना उसको ये चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है। नेता लीलाराम और सुरजेवाला के श्राप दोनों ही गलत है। नेताओं को कभी भी एक दूसरे को श्राप नहीं देना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ये ड्यूटी तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये ड्यूटी उनकी थी, हमारे राजनीतिक आदमी की ड्यूटी नहीं है। राजनीतिक आदमी की ड्यूटी तो क्या बनती है कि पब्लिक ने उसको चुना है, पब्लिक की हम सेवा करें। एज ए अगर कॉमन पर्सन की बात करें, राजनीतिक दलों से उठकर बात करें, तो विधायक लीलाराम ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुरजेवाला को डूब कर मर जाना चाहिए। कहाँ तक जायज समझते हैं? देखो, मेरा अपना मानना है कि कभी भी हमें
लीलाराम जी भी एक बड़े नेता हैं, विधायक हैं, आज मौके के दूसरी बारी विधायक बने हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला तो उच्च कोटि के नेता हैं। मैं तो दोबारा फिर से आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा दोनों नेताओं को कि ये जो शराब देना है ये ठीक नहीं है जी। तो जो चर्चा चली हुई है, अगर ये चर्चा परवान चढ़ जाती है, कहीं से बुलावा आता है, भाजपा के बड़े शीर्ष नेतृत्व का बुलावा आता है, नायब सैनी का बुलावा आता है कि भाजपा में आ जाइए, तब क्या स्थिति रहने वाली है? देखो, मैंने कहा कि मैं जननायक जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, और मेरे अंदर कहीं ना कहीं जो मैं आपको भी चर्चा करके हटाऊं कि ताऊ देवीलाल जी ताऊ देवीलाल जी ने हमारे समाज का भला किया है, और पीछे 2019 के अंदर भाजपा ने टिका के हमारी इंसल्ट करी थी बढ़िया तरीके से। 2019 के अंदर भाजपा ने हमें एक टिकट दी पूरे हरियाणा में, जबकि 9.5% की आबादी हमारी है। 9.5% के हिसाब से कम भी 7-8 टिकटें तो हमारी बनती हैं। एक टिकट दी पूरे हरियाणा के अंदर हमारे को, तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी समाज की? अब तो आपके प्रदेश अध्यक्ष बन गया, क्या पता आप टिकट मिल जाए आपको, बीजेपी में आप भी अब जा सकते हैं, थोड़ा चांस दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उनको अपने समाज की पैरवी भी करनी चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं। तो आपको डाउट है कि वो आपकी टिकट के लिए पैरवी नहीं करेंगे? नहीं, वो 101% पैरवी करेंगे समाज की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो जननायक जनता पार्टी में हूँ। वो समाज की 100% पैरवी करेंगे, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और स्वभाव भी उनका नरम है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो बीजेपी में है, यानी नायब सैनी तो बीजेपी में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पहले भी बोली, अब भी बोल रहा हूँ दोबारा फिर से कि ताऊ देवीलाल जी ने हमारे समाज का भला किया है। आप इस बात पे क्यों नहीं आ रहे हो? ताऊ देवीलाल जी ने सैनी समाज को एक पहचान दी थी, तो ताऊ देवीलाल जी का जो बनाया हुआ पेड़ा है, हम तो उसी पेड़े के साथ चल रहे हैं ना अभी। तो यानी अभी तो जेजेपी में ही है। जेजेपी का मैं आज की डेट में कार्य करता हूँ, और गर्भ में क्या है, भविष्य में क्या होगा, ये सब तो समय के अधीन है सब कुछ। चलिए, इच्छा क्लियर कर दीजिए। वो वक्त के जहन में है, बीजेपी से आए, जेजेपी से आए, आज़ाद आए, चुनाव लड़ने की बता दीजिए। 101% मैं चुनाव लड़ूंगा, और जब मैं कोई बात बोलता हूं तो उस पर मैं खरा उतरता हूं। उसका उदाहरण नगर परिषद में देख लिया। बिल्कुल 101% मैं चुनाव लड़ूंगा। अब जिस पार्टी के अंदर मैं हूं, मैंने कहा है मेरी पार्टी अगर किसी और को भी टिकट देती है, मैं तन मन धन से उसके साथ भी हूँ, लेकिन प्रयासरत मैं भी हूँ, प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। ये तो दोहरी बात होगी ना। अभी आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये पार्टी 101% चुनाव लड़ूंगा, टिकट उनको दे दी जाती है, फिर आप उनका साथ देंगे, तो समझ क्यों नहीं? ये पार्टी के मुखिया ने देखना है कि ग्राउंड के ऊपर काम कौन कर रहा है। जब ग्राउंड पे काम करने वाले की अनदेखी होती है, मेरी इस बात से आप मतबल निकाल लेना जी। जब ग्राउंड पे काम करने वाले की अनदेखी होती है, जब हम बीजेपी में थे और हमने ग्राउंड के ऊपर काम किया, 2019 के अंदर हमारी टिकट थी, नहीं मिली, फिर कहा कि आपको नगर परिषद की टिकट दे देंगे, हमने फिर भी मेहनत की पार्टी के साथ मिलकर। जब ग्राउंड पे काम करने वाले की पहचान बीजेपी ने नहीं की, तभी तो मैंने आज़ाद चुनाव लड़ा था। तो ये परिस्थिति कभी 2024 में ना आ जाए? मैंने कहा कि हम सब समय के अधीन हैं, समय जो कहेगा वही करेंगे, लेकिन मेरे विचार अच्छे हैं, मैं एक अच्छी सोच का इंसान हूँ। कैथल की सेवा करना, कैथल की मैं सेवा करना चाहता हूँ, और मैं तो कैथल के बड़े बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, युवा साथियों को, क्योंकि जो युवा है ना, 36 बिरादरी का युवा, 36 बिरादरी का युवा जो मेरी कार्यशैली है उसको देख के मुझे सलूट करता है कि पालाराम जी आप इतने बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक सिंपल सा कार्य करता हूँ। आज भी मैंने अपने मूनलाइट स्कूल के अंदर दुनिया भर के बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं, हमारी बहनें महिलाएं पार्लर का सीख रही हैं, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो एनटीटी का डिप्लोमा मेरे यहाँ से कर रही। मैं तो आज भी पैसे नहीं ले रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से कैथल वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी हमारी बेटी, कोई भी हमारा बेटा, कोई भी हमारी बहन आके यहाँ पे कंप्यूटर का डिप्लोमा, पार्लर का डिप्लोमा, एनटीटी का डिप्लोमा आज भी फ्री करवा रहे हैं हम तो, कोई भी आके एडमिशन लो। अच्छा, मैं एक बात कह रहा था कि पिछले दिनों आप एक कार्यक्रम में गए हुए थे, छठ पूजा महोत्सव में, वहाँ पर भी चर्चा है कि कुछ बड़े नेता वो काम नहीं कर पाए जो पालाराम सैनी ने घोषणा कर दी। देखो,
जनता आपने 21 लाख का वादा कर दिया, 500 गज जमीन का वादा कर दिया। जनता जनार्दन जो है ना वो सब देखती है। मैंने कहा है कि जिस दिन कैथल की भागडोर आपके बेटे के आपके भाई के हाथ में हुई, मैंने छठ पूजा पे जो छठ पूजा का प्रोग्राम कर रहे थे साथी, उनको मैंने कहा भैया 2024 में अगर कैथल की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं विधायक बनता हूं तो मैं 500 गज जगह और 21 लाख रुपए मेरे से अगले दिन ले जाना आके, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जो बोलता हूं मैं करता भी हूं। आपने 21 लाख की तो ये बात भी कही है कि चलो ये तो 2024 का चुनाव और विधायक बनना तो सब उस भगवान के जनता के हाथ में है। मैंने एक बात की भी, जिस दिन भी ये साथी अपनी धर्मशाला का जी शुभारंभ करेंगे, मैं 1,11,000 रुपये मैंने बोलने हैं भाई आप शुरू करो, चाहे कल शुरू कर दो, मेरे से ले जाओ आके, क्योंकि मैं तो अपनी जुबान का पहरा देने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अपनी जुबान का पहरा देना चाहिए, हम अपनी जुबान का पहरा देने वाले व्यक्ति हैं। तो यानी कैथल के राउडी राठौर बनने वाले हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात का धनी हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ पालाराम सैनी, जिन्होंने सुरेश गर्गनोच और विधायक लीलाराम के बयान पर जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत की बात पालाराम सैनी की थी कि बीजेपी में वो आए तो उनका स्वागत है, और टिकट की बात भी विधायक लीलाराम ने की थी, उसी पर खास चर्चा हमने इनसे की। इनकी क्या प्रतिक्रिया वो भी हमने जानी। कुछ सवालों के जवाब इन्होंने साफ दिए और कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ दिए। वक्त से ही उन सवालों के जवाब लेते हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।